बात है साल 2014 की, जब तीन दोस्तों ने भानगढ़ किले में जाकर कुछ ऐसी गलती कर दी जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जयपुर के ये तीनों लड़के अर्बन लेजेंड को चुनौती देने के लिए शाम के ठीक 6 बजे के बाद भानगढ़ किले की टूटी दीवारों को फांदकर अंदर घुस गए। अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि अंदर की हवा काफी ज्यादा भारी हो गई है। सन्नाटा इतना ज्यादा गहरा था कि उनकी दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक कोने से चीखने की आवाज आई और जैसे ही उन्होंने टॉर्च घुमाई तो वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ पत्थरों का ढेर था। तभी ये तीनों घबराकर वहाँ से भाग निकलते हैं और जैसे ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो अचानक उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि मानो किसी चीज ने उनकी गाड़ी को पूरी तरह से पलट दिया, जिससे उन लोगों को गंभीर चोटें आई। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उन्हें कोई बुला रहा था और इस घटना के बाद वे दोबारा भानगढ़ किले की तरफ गए ही नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में भानगढ़ किले में कोई भूत प्रेत रहता है या फिर ये सारे कुछ अफवाहें हैं। तो चलिए 17वीं सदी का इतिहास फिर से दोहराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भानगढ़ किले में आखिर हुआ क्या था। तो क्या सच में वाकई राजकुमारी रत्नावली की आत्मा इस किले पर भटकती है? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन आज हम आपको भूतों के एक शहर में लेकर चल रहे हैं। रात को तो कोई जाता ही नहीं, डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज आते हैं। भानगढ़ भले ही आज खंडहरों का ढेर हो सकता है, लेकिन 17वीं सदी में यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध और वेल मेंटेन शहरों में से एक था। साल था 1573। इस आलीशान किले की नींव आमेर के महाराजा भगवत दास ने रखी थी। उन्होंने यह किला अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनाया था, जो मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा माहिन सिंह के भाई थे। उस समय भानगढ़ कोई छोटा मोटा किला नहीं था, बल्कि एक पूरा बसा बसाया एक शहर था। इसके मुख्य भाग में 3 मंजिलें थी और सुरक्षा के लिए 5 बड़े दरवाजे थे: हनुमान पोल, गणेश पोल, लोहरी पोल, अजमेर पोल और फूलबारी पोल। यहाँ का लोहरी बाजार इतना ज्यादा फेमस था कि दूर दूर से लोग यहाँ पर कीमती पत्थर और गहने लेने आते थे, क्योंकि किले के अंदर आज भी सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी के मंदिर अपनी नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। इन मंदिरों की बनावट इतनी ज्यादा सटीक थी कि आज भी देखने पर यह पता ही नहीं चलता है कि उस समय के कारीगर कितने ज्यादा महीन थे। कहा जाता है कि भानगढ़ में उस समय 10,000 से ज्यादा लोग इस शहर में रहा करते थे और आराम से अपनी जीवन खुशहाली से व्यतीत करते थे। लेकिन फिर 1720 के आसपास भानगढ़ में कुछ ऐसा होता है जो कि पूरे शहर को तबाह कर देता है। दरअसल इतिहास बताते हैं कि 1720 के आसपास सवाई सिंह ने इस जगह पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। इसके बाद से इस शहर में धीरे धीरे करके अकाल पड़ गई, पानी की कमी हो गई और लास्ट में 1773 तक आते आते यह शहर पूरी तरह से खंडर में बदल गया। लेकिन पुरानी कथाओं में इसके बारे में कुछ अलग ही कहानी बताई गई है। दरअसल इतिहास की किताबों से आगे भानगढ़ किले की गलियों में कुछ ऐसी कहानियां गूंजती है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल यह कहानी है राजकुमारी रत्नावली की, जो कि भानगढ़ किले की रानी थी। उस समय रत्नावली काफी ज्यादा खूबसूरत थी और राजपुताना में काफी ज्यादा फेमस भी थी। लेकिन उसकी उसी खूबसूरती के चलते सिंधिया नामक एक तांत्रिक जो कि भानगढ़ में रहता था उसके ऊपर काफी ज्यादा मोहित हो गया। उस तांत्रिक का बस एक ही सपना था, जैसे करके राजकुमारी को अपने बस में लाना। एक दिन रत्नावली की दासी बाजार जाती है रत्नावली के लिए इत्र लेने। अभी तांत्रिक की नजर उस दासी पर पड़ जाती है और तांत्रिक को पता चल जाता है कि ये दासी राजकुमारी के लिए इत्र ले जाने वाली है। तभी तांत्रिक अपने काले जादुओं का इस्तेमाल करके उस इत्र में वशीकरण का मंत्र फूंक देता है। तांत्रिक का प्लान एकदम सिंपल था, जैसे ही रानी इस इत्र को लगाएगी वैसे ही तांत्रिक के पास रानी खींची चली आएगी। लेकिन तांत्रिक एक बात भूल गया कि राजकुमारी रत्नावली काफी ज्यादा बुद्धिमान थी। रानी को पता चल गया था कि दाल में कुछ तो काला है, इसीलिए उस इत्र को अपने शरीर में लगाने से पहले एक बड़े से पत्थर पर छिड़क दिया। वशीकरण का जादू इतना ज्यादा तेज था कि पत्थर खुद ब खुद उड़ने लगा और सीधे तांत्रिक सिंधिया के ऊपर जा गिरा, जिससे तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को एक श्राप दे दिया। उसने कहा कि यहाँ पर रहने वाले कोई भी जीवित नहीं बचेगा, सबकी रूह इसी किले के अंदर कैद होकर तड़पती रहेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे करके यह भानगढ़ पूरी तरह से खंडर में बदल गया, सारे लोग मर गए। हैरानी की बात तो यह है कि इसके कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच एक बहुत ही खतरनाक वाला युद्ध हुआ। उस युद्ध में रानी रत्नावली और पूरा शहर मारा गया। लोगों का मानना है कि तांत्रिक की श्राप की वजह से रानी रत्नावली की आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिली, न ही शहर में रहने वाले लोगों को। इसीलिए आज भी भानगढ़ की वीरान गलियों में रानी रत्नावली की आत्माएं भटकती रहती है। लेकिन भानगढ़ की कहानियों को सुनकर साइंस इसके बारे में कुछ और ही समझती है। जहाँ एक तरफ भानगढ़ की कहानियां लोगों की रूह कपा देती है, वहीं वैज्ञानिक इस घटनाओं को कुछ अलग ही तरीके से देखती है। भानगढ़ किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल नजदीक में मौजूद है। रात के समय यहाँ पर तेंदुआ, लकड़बग्गा जैसे जंगली जानवर अपने शिकार को खोजते हुए इधर उधर घूमते हैं। इसकी वजह से रात के समय यहाँ पर इंसानों का रुकना मना है। इसीलिए भारतीय एएसआई सूरज डूबने के बाद यहाँ पर रुकना पूरी तरह से बैन कर दिया है। इवन वैज्ञानिकों का मानना है कि खंडरों के बीच तेज हवाएं टकराती रहती है तो इंफ्रासाउंड पैदा होती है, जो हमारे कान सुन नहीं सकते हैं लेकिन हमारा शरीर महसूस कर सकता है। इससे घबराना, पसीना आना, यहाँ तक कि पीछे कोई खड़ा है जैसे महसूस पैदा होता है। कहा जाता है कि श्राप की वजह से यहाँ पर कोई भी घरों की छत नहीं टिकती है। लेकिन आर्किटेक्चर का कहना है कि उस समय के जो निर्माण
निर्माण शैली थी और उस समय पत्थरों के शरण की वजह से छत ढह गई। सुरक्षा के लिहाज से इसे ASI ने दोबारा बनवाया नहीं ताकि पुराने आर्किटेक्चर को सुरक्षित रखा जा सके। इतिहास के कारण भानगढ़ के वीरान होने का असली कारण 1763 का भयंकर अकाल और जयपुर के राजाओं का युद्ध था। उस समय संसाधनों की कमी होने के कारण यहाँ से लोग धीरे धीरे करके पलायन हो गए और एक समय ऐसा आया कि यह पूरा शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। बट आज के समय में ये कहानियां इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि आज के समय में भानगढ़ किले में रात के समय कोई जाना नहीं चाहता। और दूसरा रीजन ये है कि सरकार ने भी यहाँ पर रात में रुकने से मना कर दिया। खैर, आपको क्या लगता है, भानगढ़ कोई श्रापित शहर है या फिर उस समय की मार झेली हुई एक इतिहास जो आज भी लोगों को डराने के लिए काफी है?